किरणों यौगिक किरणों अवयव मतलब कंपोनेंट्स मतलब देखो भाई यौगिक के गुण अपने अवयव से क्या होते हैं भिन्न होते हैं, अपने कंपोनेंट से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। जैसे आप दूध में चीनी घोल के पिएंगे तो जोर में जाएगा, और शक्कर घोल के पिएंगे तो जोर में आएगा, शहद डाल के पिएंगे तो जोर में जाएगा। तो ये जो मिश्रण है जो दिखा रहा है सब अलग है। तो मिश्रण और यौगिक में आपको क्या करना होगा भिन्न होगा। तो यौगिक के गुण अपने अवयव से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखिए H2 का क्या है H2R को H2R मिलाने का कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन एक बोरोन गैस है, जबकि हाइड्रोजन एक घुलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। तो हाइड्रोजन ज्वलनशील, ऑक्सीजन जलने में सहायक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनने वाले क्या है जल। और यह क्या कर रहा है यौगिक के गुण उसके अवयव क्या होते हैं भिन्न होते हैं। यौगिक गुण उसके अवयव क्या होते हैं भिन्न होते हैं। ये होता है यौगिक। इससे अच्छी बात एक और है जो हमने जानती है यौगिकों के प्रकार। यौगिकों के प्रकार टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यौगिकों के प्रकार टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो अच्छा 10 में भी आपने पढ़ा था यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड जो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। बोलो अच्छा तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ते कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक तो कार्बनिक यौगिकों में जब पढ़े थे तो वहाँ क्या वैज्ञानिक नाम थे, उस वैज्ञानिक नाम था बर्जीलियस। क्या था बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस ये बताया था क्या बताया था जय शक्ति सिद्धांत। और जानते हैं और बर्जीलियस ने कहा था जय शक्ति सिद्धांत का बनाया था, लेकिन किसी का एक स्टूडेंट था ठीक है, लेकिन अपने पूरी थ्योरी को क्या कर दिया फेल कर दिया था। उसी का एक स्टूडेंट था ठीक है ना, इसको थ्योरी क्या कहते हैं इंडिया। अर्थात क्या हुआ अर्थात लड़का था यानी फ्रेडरिक मोहलर था। फ्रेडरिक मोहलर था जो इसका स्टूडेंट था। फ्रेडरिक मोहलर वो क्या किया था ना जय शक्ति को सिद्धांत को फेल कर दिया ठीक है। तो क्या हुआ एक स्टूडेंट ने इनको क्या कर दिया आप इसको फेल करने का प्रयास कर दिया। तो चलो तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं भाई। तो यौगिक क्या दो प्रकार होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था
जैव शक्ति सिद्धांत। कार्बनिक यौगिक का मतलब जानते क्या है? क्या होता है कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक यौगिक होती है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना दोनों क्या है? आवश्यक है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। केवल कार्बन की उपस्थिति ही कार्बनिक यौगिक को पहचान नहीं किया सकता। केवल कार्बनिक हो, केवल कार्बनिक यौगिक के आधार पर ही हम कार्बनिक यौगिक को पहचान नहीं कर सकते। अगर कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है कि अगर हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, अर्थात कार्बन के जस्ट बराबर में, कार्बन के जस्ट सामने में अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो हम सीधे तब हम जाकर कहेंगे कार्बनिक यौगिक। और कार्बन के साथ क्या हो? हाइड्रोजन हो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो आप देखेंगे क्या इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित होते हैं। दोनों तत्व एक साथ उपस्थित अर्थात हम कह सकते हैं ना कि केवल अगर किसी तत्व में केवल कार्बन उपस्थित है तो कार्बन के आधार पर हम ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि क्या है कार्बनिक है। कार्बनिक यौगिक करने के लिए आपको हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं है संयोग तो आप जो है कार्बनिक यौगिक नहीं कर सकते। अगर दोनों तत्व एक साथ अगर उपस्थित होंगे तो हम उसको कैसे जाएंगे कार्बनिक। तो बर्जेलियस की एक बात तो ये ठीक है कि बर्जेलियस ने कहा था कि दोनों क्या लिखेंगे? ये अधिकतर जीवों से ये भी बर्जेलियस ने क्या कहा था? ये जय शब्द सिद्धांत क्यों दिया था? उन्होंने कहा कि ये अधिकतर सजीवों से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है? हेनरिक महोदय उन्होंने क्या किया था? जैव शक्ति सिद्धांत को हटा करके, जीवों को हटा करके, हाँ, किसी और तत्व को लेकर के क्या किया? उन्होंने वीडियो बना दिया। कार्बनिक पदार्थ से उन्होंने क्या किया? बना दिया। अर्थात इसके लिए सिद्धांत को क्या कर दिया? फेल कर दिया, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कार्बनिक यौगिक हुए हैं, उनके साथ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं और उनके साथ कोई दूसरा और तीसरा तत्व नहीं होना चाहिए और इन दोनों का होना क्या जरूरी है। चलो इसका एग्जाम्पल लिखो। कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। सबसे CH4 बोलो, कार्बन और हाइड्रोजन है नहीं, इसको हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। जैसे C6H6 ये है बेंजीन है, मीथेन है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन इथाइल अल्कोहल। बस ऐसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ। जो कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होने वाले यौगिक होते हैं, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब कि हम साफ साफ बता दे रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्न ही कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न ही क्या होते हैं?
कार्बनिक यौगिक। चलो भाई, हमने कह दिया था मुझे केवल कार्बन के आधार पर आप ये डिसीजन मत लीजिएगा कि कार्बन के यौगिक है, क्योंकि कार्बन के साथ जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक आप कार्बनिक आप यौगिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो फिर आप बस एक चीज साफ बना लीजिए, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होना होगा, उसी को कहेंगे कार्बनिक यौगिक। अब दूसरा देखिए, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक का मतलब होता है अ से यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते हैं, एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, ये अधिकतर जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों से अधिकतर कहाँ प्राप्त होते हैं? ये जीवों से अधिकतर प्राप्त होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम मान लीजिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक H2 का पैक क्या और कार्बनिक हो, जैसे NH3 कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, समझने बात सुनो, कार्बन अगर नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते, और कार्बनिक को इसको कहते हैं, इसमें क्या हो? कार्बन नहीं दिख रहा है, तो कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे? या सीएल क्या है? याद करते रहिएगा, अभी मैं पूछूंगा। पढ़ रहा हूँ, हाँ कार्बनिक क्या है, क्या अगर हम रासायनिक अगर रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, उसमें क्या था? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में पाए एक तत्व और यौगिक। तत्व में हमने बताया था क्या उसका मतलब है, चाहे भौतिक विधि लगाओ चाहे रासायनिक विधि लगाओ, तत्व को आप अलग अलग पदार्थों में आप तोड़ नहीं सकते, न ही आप अलग अलग पदार्थों को आपस में मिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो तत्व आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और शुद्ध धातु। और हम फिर आए यौगिक पर। यौगिक में 2 या 2 से निश्चित तत्व को जो आपस में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। और हमने बताया यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। हमने इतना बता दिया आपको, ये सब शुद्ध पदार्थों के बारे में हमने, तत्वों के बारे में और शुद्ध के बारे में बात बताई। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पर, जिसे आप कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। इसको आप कहते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ, अगला 2 अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ को आपके कमर नाम दे सकते हो मिश्रण। ठीक है, मिश्रण नाम क्या है? अधिक प्रसिद्ध है। हम मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर।
मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिक्सचर। या मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब क्या होता है? मैंने ये बताया था जो आपको कि शिकंजी में मैंने बनाया था, वो क्या है? मिश्रण है। अशुद्ध पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी और निश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। और वे पदार्थ क्या होते हैं? बिना आपस में मिले और किसी अनुपात का मिले, कोई निश्चित अनुपात नहीं हो मिला है, वो पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, वे तत्व यौगिक भी हो सकते हैं, वो पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पदार्थ ब्रैकेट में तत्व या यौगिक, यानी वे पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं, जिन्हें आप पदार्थ मिलाएंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोष्ठक में तत्व या यौगिक किसी अनिश्चित अनुपात में आपस में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, यदि आप लिखोगे अपने हाथ से, हैंड राइटिंग में बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, और उसको रटते चलिए, सबसे अच्छी बात। और अपने हाथ से जो नोट बना रहे हो ना, जो इसमें वो बहुत बेहतर काम करेगा परीक्षा के लिए। और अगर मान लो कोई नोट नहीं घर में बना रहे हो, मन हो गया, कहानी हो गया, तो बिल्कुल नहीं होता है। और जितना भी नोट बनवा रहा हूँ उसको बनाते हुए लाइन स्टार्ट करते रहिएगा। देखो अच्छा 11-12 वाले लड़के ऐसे ही मैंने नोट बनवाया था, नोट बना कर रटवाया गया, आज इसमें इंटरव्यू और वाइवा दे रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। ये बात वो लोग विद्वान हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, वो थोड़ा मान लीजिए हमारा एक वीडियो भी बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से आप लोग उसको याद करते हैं, थोड़ा समझाते हैं कुछ आप थोड़ा सा टाइम से आके आपको बोल देंगे। तो मेरे साथ लिखने की क्या दिक्कत है? मेरे साथ लिखते रहिए, मेरे साथ याद करते भी रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, चाहे वो तो तत्व हो सकता है, चाहे तो यौगिक हो सकता है, किसी निश्चित अनुपात में आपस में मिलाए जाते हैं तो उसको हम मिश्रण करें। तो मिश्रण की परिभाषा कोई भी करता है, यौगिक की परिभाषा कोई भी सकता है। क्या होता था बताइए? यौगिक का परिभाषा क्या था? कोई बताएं? यौगिक परिभाषा कोई बताएं? आप बताइए। यौगिक में आपको आ रहा है कि भाई निश्चित अनुपात में, और इसमें मिश्रण में क्या होगा? अनिश्चित। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो एक निश्चित अनुपात में हो, अनिश्चित अनुपात में हो, बताइए वैसे क्या होगा? कोई बताइए। अगर मान लो हम वायु में बोल दिए, वायु में आप बताइए, वायु में तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं हाइड्रोजन ज़्यादा है, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बेसी है। तो वायु में तो बहुत सारे गैस हैं, तो क्या उसका एक निश्चित अनुपात है? अर्थात हम कह सकते हैं जब पदार्थों का अनुपात एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, अर्थात जो हमारे पास पदार्थ मौजूद होगा या जो अशुद्ध पदार्थ हमारे पास जो उपस्थित होते हैं, जो एक निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, इसी को क्या कहेंगे?
जैसे जैसे वाई क्या है, वाई क्या है, जो विभिन्न गैसों का क्या है, और अगला समुद्री जल, समुद्री जल भी क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। समुद्री गैस भी क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। समुद्री जल, समुद्री जल भी क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु भी विभिन्न गैसों का मिश्रण है, समुद्री जल भी विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इसको हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो अब एक छोटी सी हम बात करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, आपके काम की है। ठीक है, मिश्रण के प्रकार या टाइप ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की प्रकार या टाइप ऑफ मिक्सचर। बहुत सिंपल सी बात है, देखो कि मिश्रण मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा कठिनाई में भी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सुने में सुने कठिनाई में क्या होता है समांगी मिश्रण? भाई मिश्रण तो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है? इसको अंग्रेजी में होमोजीनियस करते हैं। क्या होता है होमोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? समांगी मिश्रण कोई होमोजीनियस मिक्सचर करता है। क्या मतलब है होमोजीनियस और समांगी मिश्रण? समांगी, सम माने समान, अंगी माने अंग, इसके सभी अवयव समान रूप से मिश्रित हो, बटे हुए हो, फैले हुए हो, पूरे मिश्रण में बटे हुए हो, फैले हुए हो, उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। यानी कि आपके पास कोई ऐसा मिश्रण है जिसके सारे अवयव पूरे मिश्रण में एक समान रूप से वितरित हो, बटे हुए हो, फैले हुए हो, और आप किसी भी अवयव को अलग अलग ना देख पा रहे हो, तो समझ लीजिए कि क्या हो, समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी ले लो, 5 का गिलास, और उसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक मिला लो, और 4 चीज़ आप उसमें घूम लीजिए, नींबू भी घूम लीजिए, तो क्या आप उसमें घोलने के बाद नमक के पार्टिकल्स में नजर आएंगे? क्या उसमें नमक के पार्टिकल्स में नजर आएंगे? अर्थात कोई भी अवयव, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी हिस्सा अलग अलग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनका मिश्रण एक समान है। ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट साइड में तो भाई वो है, राइट साइड में नमक है, हम ऊपर हैं, ये हैं, नींबू पर है, हम तो ऊपर है, ऐसा कर रहा है क्या? अर्थात मिश्रण क्या उसी में विलीन हो गया, आप उसको देख नहीं पा रहे। अब मान लो नींबू में भी क्या होता है, नींबू हर जगह, नींबू है, उस गिलास एक गिलास पानी में हर जगह है, नमक में क्या है, हर जगह है, यानी पूरे गिलास में 4 तरफ फैला हुआ है, या वितरित हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले घुट में हमको नमक दिखाई दे रहा है, या दूसरी घुट में हमको नमक है नहीं, तीसरी घुट मार लिए हो तो नमक बहुत ज़्यादा है, चौथी घुट मारे तो नमक नहीं है। ऐसा नहीं होता, यानी पूरे मिश्रण में नमक का जो है कि पूरे हर जगह फैला होता है, एक जैसा ही इफेक्ट होगा। एक कहीं से भी अगर आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद एक जैसा दिखाई देगा। तो हम यहाँ समझ गए कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब है। समांगी का मतलब ऐसा मिश्रण जिनका सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए इनमें समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण इनमें सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। तथा एक चीज बहुत खास है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समान रूप से वितरित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी कोई सा नजर नहीं आता है, तो समान रूप से वितरित होने को वजह से नहीं नजर आ रहा है कि कोई और कारण है, एक जैसा दिखाई देने का क्या कारण है?
अर्थात हम कह सकते हैं ना कि जो उनके कण है ना, कणों का आकार लगभग एक जैसा है, इसलिए हमको कोई अलग नहीं दिखाई। तो इसमें सभी एवं समान रूप से स्थित होते तथा सभी के मन सभी अवयव के, सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, सभी अवयव के कणों का आकार लगभग समान हो जाता है। भाई घुलने से पहले क्या होता है, चीनी के कण मोटे मोटे हैं, पानी के कण थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो नमक के कण मोटे हैं, चीनी के कण भी मोटे हैं, लेकिन घुलने के बाद उनके कणों का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। अर्थात पानी का आकार, नमक का आकार और चीनी का आकार सबके कण लगभग क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सभी अवयव के कणों का आकार लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। समान होने की वजह से कोई अलग अलग नहीं दिखाई देता है। उसका कारण यह भी है कि समान रूप से वितरित होने के साथ साथ लगभग कणों के आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो हवा में देख लो ना, हवा में बताओ कहीं नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, नाइट्रोजन कहीं नजर आ रही है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है, सब कुछ है यार, लेकिन नजर नहीं दिखाई दे रही। जैसे भगवान ईश्वर अल्लाह और किसी को नजर नहीं आता है ना, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईश्वर होते हैं अल्लाह, वो भी किसी को नजर नहीं आते। तो जो चीज़ किसी को नजर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दुनिया में नहीं है। क्या हमें ईश्वर नजर आता है, नहीं आता। क्या हमें अल्लाह नजर आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो है ही नहीं, ये नहीं कर सकते, वो है और वही हमें संस्कृति देता है, अच्छा दिमाग देता है, हमारा भाई सही संग कराता है। अर्थात अच्छे काम करने के लोग क्या करता है, उनको ईश्वर करता है, अल्लाह वो है पर हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ही नहीं है कि अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो है नहीं इस दुनिया में, इसका मतलब है आप बात नहीं समझे, लेकिन अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है। तो समांगी में हमने क्या समझा, जिसमें सभी अवयव आपको नहीं दिखाई देंगे, सभी अवयव आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनका विसरण एक समान होता है और उनके कणों का आकार लगभग एक जैसा होता है। अतः एक चीज और लिख लो इसके इनके सभी अवयव को आपसे घटक भी लिख सकते, सभी घटकों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा तो गुलाटी भी लगा लो तब ले सकते, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया समांगी मिश्रण क्या होता है। समान मतलब समान अंग होगा, जैसे वायु एक समांगी मिश्रण है, वायु विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है। वायु सभी गैसों का समांगी मिश्रण है। जैसे पानी और नमक को घोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। अगर पानी में आपने घोल दिया क्या, पानी में आपने क्या घोल दिया, चीनी, पानी में आपने क्या घोल दिया, चीनी, ये भी क्या हो जाएगा, समांगी। पानी है ना, ये चीनी है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, या 2 या 2 से
अधिक समांगी मिश्रण कोई एम्फीलियन का होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में बार बार बोल रहा हूँ, एम्फीलियन का ही क्या है, दूसरा नाम है। तो नोट में लिखिए, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को भी इंजीनियर करते हैं। जो आदमी खराब होता है, बेकार होता है, उसको इंजीनियर करते हैं। नंबर 1 का समांगी मिश्रण। अब आते हैं दूसरे पर, सी पर, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, विसमांगी मिश्रण। तो क्या होता है भैया, जरा बताइए हमको इस बात को। इसके सभी अवयव समान रूप से विसरित नहीं होते हैं। जैसे एक अवयव एक कोने में पड़ा है, एक अवयव एक कोने में पड़ा हो सकता है, एक अवयव एक कोने में पड़ा हो सकता है, तथा का आकार भी अलग अलग होता है। तथा उनके कणों का आकार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और हम जब कणों के आकार अलग अलग है तो हम देख सकते हैं। अतः नग्न आंखों या सुदर्शी से सभी अवयवों को देखा जा सकता है। आप सभी अवयवों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल रेत और लोहे का पाउडर। रेत प्लस लोहे का पाउडर, लोहे का चूर्ण। रेत में जब लोहे का आप पाउडर या लोहे का चूर्ण मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण नहीं होगा, वो कैसा होगा, विसमांगी मिश्रण। क्योंकि उसमें मिश्रण एक समान नहीं होगा और उनके कणों के आकार में क्या होगा, अंतर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मिलता है धुआं क्या है, कार्बन के पार्टिकल है, उसमें घुले हुए हैं हवा में। तो जब उस मिश्रण का क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल में मिश्रण का होना नहीं रहता है, तो मैं कह दूँ धूल भी क्या है,
एक जिस्मानी मिश्रण है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी हमने घेर दिया रेत घेर दिया, वो भी क्या होगा, जिस्मानी मिश्रण नहीं होगा, होगा जिस्मानी। ठीक है, जैसे मान लो अगर घोल करके रेत को आप चम्मच से मान लीजिए पानी घुमा, अब तक तो मिला हुआ है, लेकिन टेस्टी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सब क्या फिर जिस्मानी मिश्रण। और जो है ध्यान से अब हम इसके आगे जो है शुरू करते हैं। आज दोस्तों वो आप देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।